नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 21 जून मंगलवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चुनावी लड़ाई को अंतिम रूप देने से पहले पार्टियों में उठापटक जारी है। मंगलवार को कांग्रेस ने 3 टिकट बदल दिए। एक टिकट फॉर्म अधूरा होने, दूसरा टिकट प्रत्याशी की इच्छा नहीं होने और तीसरा टिकट प्रत्याशी के पार्टी विरोध के काम के चलते बदला गया। कांग्रेस ने वार्ड 20 से महेश शर्मा की जगह अब राजेश बातली को मैदान में उतारा है। शर्मा ने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसे में इस वार्ड से युवा राजेश बातली को मौका दिया गया है। वह भाजपा के प्रकाश शर्मा से लोहा लेंगे। प्रकाश शर्मा 2 बार वार्ड से पार्षद चुने जा चुके हैं। उनकी गिनती मिलनसार और काम करने वाले नेता के तौर पर होती है। अब देखना होगा कि बातली उन्हें कितनी टक्कर दे पाते हैं। इसी तरह कांग्रेस ने वार्ड नंबर 33 से अब फूलचंद झरिया की जगह बंटी गौड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है। झरिया का फॉर्म अधूरा था और वह रिजेक्ट हो गया था। ऐसे में बंटी गौड़ की किस्मत खुल गई और वह कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हो गए। कांग्रेस ने तीसरा टिकट वार्ड नंबर 37 में बदला है। यहाँ कांग्रेस ने अपने अधिकृत प्रत्याशी दीनदयाल बड़ोदिया को हटाकर शहर कांग्रेस के प्रवक्ता लालचंद भारती को अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। बड़ोदिया के खिलाफ पार्टी से बगावत करने, पार्टी को हराने की शिकायत आला कमान को हुई थी। इसके चलते बड़ोदिया का टिकट काटकर भारती को मौका दिया गया है। भारती इस वार्ड में भाजपा के सुरेंद्र मेहर से मुकाबला करेंगे। दोनों की तुलना में देखा जाए तो मेहर इस वक्त भारी है। इसकी वजह है इस वार्ड के बड़े हिस्से में नौकरी पेशा लोगों का निवास होना। इनमें से अधिकतर भाजपाई मानसिकता है। ऐसे में भारती कैसे उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। टिकट वितरण में उपेक्षा से स्वर्ण समाज खासा खपा है। नगर निगम उज्जैन के 25 अनारक्षित वार्डों में ओबीसी और अन्य वर्ग के उम्मीदवार राजनीतिक दलों द्वारा उतारे जाने से नाराज स्वर्ण समाज ने वोट को लेकर अपनी नीति तय कर ली है। इसके मुताबिक ऐसे वार्ड में अगर स्वर्ण समाज के प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हैं तो उनका समर्थन दिया जाएगा। जिन वार्डों में निर्दलीय स्वर्ण प्रत्याशी नहीं है, वहां नोट का उपयोग किया जाएगा। स्वर्ण समाज की तरफ से ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, मराठा समाज, करणी सेना, सिख समाज, बोहरा समाज, महाराष्ट्र समाज, कायस्थ महासभा, वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी और साफ कर दिया कि राजनीतिक दलों को स्वर्ण समाज की उपेक्षा भारी पड़ेगी। इस मौके पर स्वर्ण समाज के अनिल सिंह चंदेल, सुरेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर निर्दोष निर्भय पाठक, महेंद्र सिंह बेस, मोतीलाल श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। इन्होंने अखिल भारतीय अनारक्षित सामान्य वर्ग स्वर्ण समाज संगठन के बैनर तले अनारक्षित वार्डों में जन जागरण अभियान चलाने का फैसला किया है। और आगे निकाय चुनाव में किस तरह आप जो है आज हम सब लोग स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि, विभिन्न समाजों के प्रमुख जिम्मेदार पदाधिकारीगण, सपाक्ष समाज के पदाधिकारी, ये सब यहाँ एकत्रित हुए थे। ये इस बात के लिए हुए थे कि वैसे तो आरक्षण एक विसंगति है, चाहे प्रमोशन में हो, नौकरी में हो और किसी भी चीज़ों में हो। ये किसी भी सभ्य मुल्क में, दुनिया के कहीं भी सभ्य मुल्क में ये व्यवस्था नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में वोटों की गंदी राजनीति के लिए जो आरक्षण हमें वर्ग संघर्ष की ओर धकेल रहा है। कांग्रेस ने 15 गलतियां करी और इसी तरह से भाजपा पार्टी ने 10 लोगों को टिकट दिया है अनारक्षित वर्ग से। हम सब स्वर्ण समाज के लोग आज इस बात के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस तरह की विसंगति का जो अतिक्रमण कर रहा है हमारे क्षेत्र में, उसका घोर विरोध करते हैं। शहर के सबसे बड़े ब्राह्मण बाहुल्य वार्ड 48 में भाजपा टिकट बदली जा सकती है। इसमें मतदाताओं की संख्या 17,500 है, जिसमें से ब्राह्मणों की संख्या तकरीबन 5,000 के करीब है। ऐसे में टिकट बदलना भाजपा के लिए जीत की संभावनाओं को प्रबल कर सकता है। दरअसल वार्ड 48 शहर का सबसे बड़ा वार्ड है। यहाँ से बीजेपी ने अंशु गोपाल अग्रवाल को टिकट दिया है। उज्जैन दक्षिण में बीजेपी ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। ऐसे में अगर अंशु अग्रवाल का टिकट बदलकर एडवोकेट अपेक्षा शुक्ला को दिया जाता है तो पार्टी एक तीर से 2 निशाने लगा सकती है।
जिसमें वो स्थानीय उम्मीदवार के फायदे सहित ब्राह्मण समुदाय को साध सकती है, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने जयश्री व्यास को मौका दिया है। वार्ड नंबर 49 की पूर्व पार्षद ऋतुबाला संतोष व्यास भी इसी वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन पर बाहरी होने का ठप्पा तो चस्पा है ही। साथ ही कैबिनेट मंत्री मोहन यादव से वैचारिक दूरी भी इनके टिकट में रोड़ा बन सकती है। इधर एडवोकेट अपेक्षा शुक्ला भाजपा की मजबूत दावेदार है। वे बार एसोसिएशन का चुनाव अच्छे मतों से जीत चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी वे बेहद सक्रिय हैं। वर्तमान में वे महाराजवाड़ा मंडल में मंडल मंत्री के पद पर है। साथ ही प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा में सह सोशल मीडिया प्रभारी भी है। ऐसे में संभावना है कि अपेक्षा शुक्ला को टिकट देकर बीजेपी मौका भुना सकती है। नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन फॉर्म की जांच का काम पूरा हो गया है। वार्ड 1 से भाजपा के प्रत्याशी रीना संजय कोरट का फॉर्म राजस्थान का जाति प्रमाण पत्र होने से निरस्त हो गया। उन सहित 22 और लोगों के फॉर्म निरस्त हुए हैं। अब मैदान में 322 नाम रह गए हैं। मंगलवार को नाम वापसी का अंतिम दिन है। इस दिन फॉर्म वापसी के बाद स्थिति साफ होगी कि कौन मैदान में रुकेगा और कौन मैदान से हटेगा। फिलहाल वार्ड नंबर 1 की भाजपा प्रत्याशी रीना संजय कोरट का फॉर्म राजस्थान का जाति प्रमाण पत्र होने से निरस्त कर दिया गया। इसी तरह वार्ड 3, 11, 47 से 2-2 फॉर्म निरस्त हुए हैं। एक ऑटो चालक ने मंगलवार को एक निजी कंपनी के कर्मचारी की मार्कशीट का ब्रोशर लौटाकर कर्मचारी की मुश्किल कम कर दी। नहीं तो मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी निकालने में काफी परेशानी आ जाती। दरअसल न्यू राजीव रत्न कॉलोनी में रहने वाले अब्दुल हलीम पिता अब्दुल समद पेशे से ऑटो चालक है। मंगलवार दोपहर 12 बजे के करीब वह इंदौर रोड पर होटल पार्क पैलेस के पास से सवारी लेकर गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सड़क पर एक ब्रोशर पड़ा मिला। जब उन्होंने इसे खोलकर देखा तो उसमें अनुराग पांडे नाम के शख्स के डॉक्यूमेंट थे। अब्दुल हलीम ने अनुराग के डॉक्यूमेंट पर लिखे पते पर जवाहर नगर पर जाकर खोजबीन की तो अनुराग से मुलाकात हुई। ऑटो चालक अब्दुल हलीम ने अनुराग को उनके डॉक्यूमेंट सुरक्षित लौटा दिए। ऑटो चालक की ईमानदारी से अनुराग काफी प्रभावित हुए। अनुराग ने बताया कि ब्रोशर में उनकी 8वीं से लेकर MBA तक की मार्कशीट थी। वो पार्क पैलेस होटल के पीछे कृष्णा विहार कॉलोनी स्थित अपने घर से पासपोर्ट ऑफिस जा रहे थे। तभी उनकी बाइक की साइड बैग से डॉक्यूमेंट का ब्रोशर गिर गया। पासपोर्ट ऑफिस पहुंचने के बाद जब उन्हें जानकारी लगी तो उन्होंने उसे काफी ढूंढा। इस बीच उनके पुराने घर जवाहर नगर से उन्हें फोन आया कि कोई उनके डॉक्यूमेंट लेकर घर आया है। तब वह जवाहर नगर पहुंचे और ऑटो चालक अब्दुल हलीम को बहुत धन्यवाद दिया। भाई साहब मैं वहाँ से आ रहा था नाना खेड़ा से, तो पार्क पैलेस की मुझे सवारी मिली। वहाँ पर नीचे फाइल रोड पर पड़ी हुई मिली, जिसके उसके पते पर मुझको ना जाना पड़ा और उसको ढूंढ के उसको फाइल उसको सुपुर्द करना पड़ी। क्या क्या उसमें पूरे डॉक्यूमेंट थे, उसकी मार्कशीट वगैरह, ये पूरे मतलब उसका भविष्य उसी में था, जो मैं उसके घर पर पहुँच कर देकर आया हूँ। कहाँ पर रहते हैं, कौन है इनका नाम? ये अनुराग पांडे है, अनुराग पांडे करके हैं। उनको बहुत देख के मतलब वो महसूस तो रो रहे थे बेचारे, लेकिन उनको फाइल मिल गई, उनको भविष्य मतलब सुधर गया। मतलब फाइल मैंने दे दी उनको रिटर्न आकर। अच्छी बारिश की कामना से श्री महाकालेश्वर मंदिर में महारुद्राभिषेक 23 जून से शुरू होगा। यह 5 दिवसीय आयोजन पहले 22 जून से शुरू होना था। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा देश भर में अच्छी बारिश के लिए 5 दिवसीय महारुद्राभिषेक का आयोजन 23 जून से शुरू होगा और 27 जून तक चलेगा। अनुष्ठान के दौरान प्रतिदिन मंदिर के पुजारी, पुरोहित और विद्वान पंडित भगवान महाकाल के समक्ष पाठ के साथ महारुद्राभिषेक करेंगे। दरअसल कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से अनुष्ठान नहीं हुआ था। और अब खबरें दे दनादन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रेस क्लब में श्री साई फाउंडेशन आनंद क्लब के तत्वावधान में योग दिवस का आयोजन हुआ। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे की उपस्थिति में योगाचार्य जयवर्धन शर्मा, सोनी जैन सहित टीम प्रेस क्लब की उपस्थिति में माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल की विज्ञान की पूरक परीक्षा 2 जुलाई को होगी। पहले यह परीक्षा 1 जुलाई को होनी थी। महापौर एवं पार्षद पद के प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का प्रशिक्षण 22 जून को शाम 5:30 बजे से बृहस्पति भवन से दिया जाएगा। चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर ने मतदान के 48 घंटे पहले शराब दुकान को बंद करने का आदेश दिया है।
नगरीय निकाय चुनाव में बुधवार की दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के तत्काल बाद 6 बजे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र ने योग दिवस मनाया। क्षीरसागर मैदान में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।